पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के विधायक कमाल अख्तर साहब मौजूद हैं। कमाल साहब, आज आपने अधिकारियों से मुलाकात की है। मुरादाबाद में जो रामगंगा नदी है उसके पास बुलडोजर की कार्रवाई हुई, क्या कुछ पूरा प्रकरण है? अधिकारियों से क्या बात हुई? देखिए, आज सपा का एक डेलीगेशन, उसमें जिलाध्यक्ष जयवीर यादव थे और बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता थे। वो इसलिए हम लोग मिले कि एमडी की तरफ से कुछ कॉलोनी हैं, जैसे जामा मस्जिद का एरिया है, लालबाग का एरिया है, वारसी नगर है, चक्कर की मिलक है। यहाँ वो मकान जो 50-50 साल पुराने मकान हैं और उन मकानों के अंदर जिनके अंदर बिजली के कनेक्शन हैं, जिनके अंदर नगर निगम ने सड़कें बना रखी हैं, विद्युत विभाग ने भी काम कर रखे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी बने हुए हैं, बहुत सारे सरकारी काम हुए हैं, उनके ऊपर हाउस टैक्स भी लगा हुआ है। उनको नोटिस दिए गए हैं कि आपके मकान बिना नक्शे के बने हुए हैं, जबकि उस समय पे नक्शा पास नहीं होता था। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से, हम लोगों ने वीसी एमडीए से मुलाकात की और उनसे ये अनुरोध किया कि ये सारे गरीब लोग हैं और सरकार की भी यही प्राथमिकता है कि लोगों को मकान मिले, लोगों को घर मिले। और बहुत सारी योजनाएं भी सरकार चला रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी चला रही है और बहुत सारे रोज़गार की भी बात सरकार कर रही है। तो यहाँ पर कम से कम लाखों लोगों की तादाद है जिन लोगों को उस एरिया के अंदर रहते हैं। तो अधिकारियों ने हम लोगों को भी आश्वासन दिलवाया कि हम सबसे पहले इरिगेशन विभाग से और राजस्व विभाग से उसका चिन्हीकरण कराएंगे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई होगी। भाई, एक भोलानाथ कॉलोनी है शहर के अंदर, उसमें जलभराव की स्थिति इस वक्त बद से बदतर है। लगातार स्मार्ट सिटी में मुरादाबाद शामिल है। सरकार के द्वारा किस तरीके के कार्य किया जा रहा है, क्या कुछ मानते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्य है, मतलब अकेले यहाँ का ही नहीं, दिल्ली जैसी जगह जो देश की राजधानी है, ज़रा सी बारिश के अंदर उसकी हालत हो गई कि लोगों को निकलना दूभर हो गया। जितने भी स्मार्ट सिटी है उसके अंदर नाम ज़रूर स्मार्ट सिटी दिया गया है, लेकिन सुविधाओं का इतना बड़ा अभाव है। एक छोटी सी बारिश के अंदर बड़े बड़े जल भराव हो गए, लोगों को निकलना दूभर है, रहना दूभर है। मैं कह सकता हूं कि सरकार की ये स्कीम पूरी तरह से फेल है और सरकार को चाहिए कि अच्छी तरह से अपने निगमों के लोगों को पैसा देकर, योजनाएं बनाकर निकासी की व्यवस्था कराए। नीट की परीक्षा हुई थी, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी तो हमेशा से कहती रही है कि पर्चा लीक नहीं होता, बल्कि पर्चा लीक कराया जाता है। जब सरकार ये कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर से पहले कि हम लोगों ने फुल प्रूफ व्यवस्था की है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, जब सरकार कहती है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश की सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है, उसके बावजूद भी जितने भी पेपर हुए सारे लीक हो गए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक छोटे से अपराध में लोगों के ऊपर अत्याचार, जुल्म, ज्यादती कर दी जाती है। जो अपराधी है उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को तहस नहस बर्बाद कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक सरकार ने किसी भी एक पेपर लीक की केस वर्कआउट नहीं हुआ और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे साफ जाहिर है सरकार नहीं चाहती कि नौजवानों को रोजगार दे और इसका जवाब 2027 में नौजवान देगा। देश में कानून व्यवस्था की अगर बात करें, लगातार बात की जा रही है कि कानून व्यवस्था बेहतर है। एक सांसद ने सदन में ये कहा था फिलिस्तीन जिंदाबाद, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के घर पे हमला होता। किस तरीके से मानते हैं कानून व्यवस्था? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमारे देश के अंदर किसी भी कंट्री के अगर दूतावास है तो इसका मतलब हमारी देश उस देश को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो अगर जब कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर आता है, जब कोई अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर आता है, तो उसका स्वागत करते हैं, उसका प्रेसिडेंटल स्पीच भी होती है, हमारा जो परेड होती है 26 जनवरी, उसमें भी चीफ गेस्ट होते हैं। अगर किसी आदमी ने बोला है तो उसने उसका अपना वो है, तो उसमें कोई बोलना अपराध तो है नहीं। अगर उसने बोला है तो अगर ये की जाती है तो गलत है। या तो भारत देश को सीधा सीधा स्टेटमेंट देना चाहिए कि भाई हम लोग उसकी मान्यता करते हैं, उसका दूतावास बंद कर देना चाहिए। जब देश के अंदर दूतावास है तो इसका मतलब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उसे रिकॉग्नाइज कर रही है। हमला हो गया एक सांसद के घर पे, किस तरीके? वो कानून व्यवस्था उस सरकार को देखना चाहिए, इस तरह की नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो कानून है, उसकी धाराएं हैं, उसके खिलाफ अकर्निंग होना चाहिए। किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोग जो किसी सांसद के घर पे या किसी के घर पे भी हमला करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए कांट विधायक कमाल अख्तर साहब थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।